चरित्रदेव जी, देखिए समस्या यही है इस देश की कि कोई कितना भी बड़ा कांड कर दे हम बहुत जल्दी उसको भुला देते हैं, उससे जिम्मेदारों को सजाएं नहीं मिलती, दोषियों पर कोई कार्रवाई तय नहीं होती। बड़ा अब एक बात बताइए, आप यकीन मानिए मैं अभी आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, परीक्षा मैं चाहता हूं, मैं दुआएं कर रहा हूं कि ठीक ढंग से हो जाएं, और ठीक शाम को ऐसे नेता लोग निकल करके आएंगे, देखिए हमने ठीक कर लिया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तमाम चीजें। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जाकर के जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए, उनके परिजनों के लिए मुआवजा मांगेंगे क्या? जिनके पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला, जिनके भविष्य बुढ़ापे का सहारा चला गया। आपने सरकार से मांग की, आपने किसी मंत्री का घेराव किया, आपने शिक्षा मंत्री से पूछा इनका क्या होगा? जो लिख करके मरे हैं कि हम इसलिए मर रहे हैं क्योंकि नीट की परीक्षा बार बार देने की हिम्मत नहीं है। आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे, मंत्री कुछ कह नहीं रहे। अगर यही चीज पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ हो जाती तो आप लोग मुआवजे की मांग करते। इवन गांव में अगर कोई व्यक्ति की गलत तरीके से मौत हो जाती है वो चक्का जाम कर देते हैं। पर ये पढ़े लिखे लोग बेचारे करें तो क्या? इन्हें एक तो हमने कानून पढ़ा रखा है, समाज का डर दिखा रखा है, पुलिस का कानून डर दिखा रखा है, ये तो चक्का जाम भी नहीं कर सकते। नेताजी इनके पास आते नहीं है क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो एक साथ वोट नहीं करता है। तो ये जो मध्यम वर्गीय वर्ग है जो अपने बच्चों के भविष्य के जरिए अपने सपनों को बुन लेता है, ये कहां जाएगा? आप लोग खड़े नहीं हो रहे इनके साथ, प्रशासन खड़ा नहीं हो रहा इनके साथ, सरकारें खड़ी नहीं है इनके साथ, कहां जाएंगे साहब? मैं तो कह रहा हूं परीक्षा अच्छी हो गई, ठीक है। ये 14-15 परिवार जिनकी लिस्ट भी मैं चला रहा था, जरा वो मृतक बच्चों के नाम चलाइए भाई टेलीविजन स्क्रीन पर। इनके परिवारों को इंसाफ कौन देगा? अभिलाष जी, पहले तो मैं अभी पिछली बार जब हमारी बात हो रही थी तो हमारी चर्चा, आपने कहा था कि सरकारों के अपने संगठन होते हैं जिसमें छात्र हित पीछे रह जाता है। बिल्कुल। तो सरकारों के अपने संगठन जहां छात्र हित पीछे रह जाता है वो भी आपने कहा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होता है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होता है, जब राजस्थान में रीट का पेपर, सुनिए बोलने दीजिए, रवि जी ने बात नहीं बोला, रवि जी आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला, रवि जी मध्य प्रदेश में, रवि जी आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला, रवि जी बोलने दीजिए। रवि जी मैं बता रहा हूँ, लाखों रुपए रीट का पेपर राजस्थान में 15 लाख रुपए में बिक रहा था। ठीक है, किसकी सरकार में बिक रहा रवि जी एक मिनट में रीट का पेपर 15 लाख रुपए में बिक रहा था। हाँ रवि जी एक मिनट, रवि जी नहीं, उनको बोलने दीजिए उनके वक्त पर, रवि जी उनके वक्त पर उनको बोलने दीजिए। आपने आरोप लगाए, उन्होंने सुने, उन्हें जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए आप, चरित्रदेव जी बोलिए। 2023 में राजस्थान के रीट के पेपर में 15 लाख रुपए में एग्जाम के एक दिन पहले पेपर बिका। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कराती है। REET भाई साहब, REET। एक मिनट, हम रीट के आपको बता रहे हैं। रवि जी प्लीज, रवि जी ऐसे नहीं, रवि जी इस तरह से नहीं, रवि जी इस तरह से नहीं, रवि जी इस तरह से नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। आप बोल रहे थे रवि जी बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं रवि जी, उनको बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। सरकार के खिलाफ बोलने की यहाँ भी रवि जी आप ये तरीका ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं, जो 15 मृतक परिवार हैं, हाँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब छात्र इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है। और विद्यार्थी परिषद उनके साथ आप कह रहे खड़ी नहीं रहेगी, हम अंत तक खड़े रहेंगे अगर पेपर दोबारा भी सही हो जाता है, अगर पेपर दोबारा भी सही हो जाता है। रवि जी एक मिनट, चरित्रदेव जी जरा रुकिए, चरित्रदेव जी जरा मुझे एक मिनट, चरित्रदेव जी आप रुक जाइए, चरित्रदेव जी आप रुकिए, चरित्रदेव जी आप रुकिए, एक मिनट में जरा रवि जी से बात कर लो। रवि जी एक मिनट, रवि जी ऐसे नहीं होता, रवि जी को सुनाई नहीं दे रहा शायद मेरी आवाज। रवि जी को ऑडियो नहीं पहुंच रहा है क्या मेरा? रवि जी कार्यकर्ता काम करेंगे। रवि जी आपको, रवि जी का पहले ऑडियो डाउन कीजिए, रवि जी का ऑडियो डाउन कीजिए। रवि जी आपको, आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही। रवि जी इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आपने 50 आरोप लगाए तो उनको, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबके बीच में नहीं बोल सकते सर, आप अपने समय पर बोलिएगा, आपको मौका दिया है मैंने 2 बार। ना ऐसे नहीं चलेगा। रवि जी, चरित्रदेव जी का ऑडियो लीजिए, सिर्फ रवि जी का ऑडियो नहीं, ठीक है? चरित्रदेव जी बोलिए। अभिलाष जी, मैं ये कह रहा था, जो 15 मृतक परिवार हैं, जो 15 छात्र जो मृतक हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके साथ विद्यार्थी परिषद खड़ी हुई है। कहां खड़ी हुई है? आपके इस चैनल के माध्यम से। सर कहां? मेरे चैनल के माध्यम से मत खड़े हुई है। आपने उनके लिए मुआवजे की मांग की, आपने प्रदर्शन किया, आपने धरना दिया। आपका प्रश्न था कि क्या आप मुआवजे के लिए खड़े रहेंगे? हाँ, हमने प्रदर्शन भी किया, हमने धरना भी कहीं दिया, नहीं किया। हमारे आपसे गलत बात कि विद्यार्थी परिषद गलत बात चरित्रदेव जी कहां किया? मुझे समय और जगह बता दीजिए। चरणबद्ध आंदोलन चरित्रदेव जी आप जगह बताइए। दिल्ली में किया जहां एनडीए के विरोध में करना चाहिए था। पीछे खड़ी हुई है पपेट। दिल्ली में किया। रवि जी आपको, रवि जी आपको प्लीज डिबेट, रवि जी आप डिबेट को डिबेट की तरह करने दीजिए। हर शब्द के पीछे बोलते रहेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। माफ कीजिएगा, मैं सवाल ले रहा हूं उनसे, आप ही के सवाल ले रहा हूं। चरित्रदेव जी आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने प्रदर्शन किया उन छात्रों के परिजनों के लिए।
कोई प्रदर्शन नहीं किया। आपने केवल दिल्ली में एक फॉर्मेलिटी प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमने कहा हमने एनटीए पेपर लीक के विरोध में किया, एनटीए पेपर लीक के विरोध में किया, दिल्ली में किया, और हम विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन चलाती है, निर्णय तक आंदोलन चलाती है। नीट के पेपर के बाद भी यदि पिछले दोषियों को 15 में से कितने लोगों को मुआवजा दिला दिया? विरोध में भी विद्यार्थी परिषद 15 लोगों में से कितने लोगों को मुआवजा दिला दिया आपने, बताइए? चलिए चरणबद्ध ही सही, एक एक करके करते हैं, एक एक को हम भी मांग ही कर सकते हैं। आप मुझे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा मत मानिए कि मैंने कितनों को सर, मैं तो आपको निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मांगता हूं, इसलिए आपसे उम्मीद थी चरित्र देव जी, आप निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा होते तो आप सवालों के सीधे, हम तो आपसे, आप छात्र संगठन हैं, आपने इस पूरे मामले में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका रही है ना, वो बहुत ही खराब रही है। मैं आपको सीधे स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं आपके संगठन का बहुत बड़ा मुरीद होता था, आपकी ताकत का मुरीद होता था, लेकिन जो ताकत मजलूमों के लिए, छात्रों के लिए, मृतकों के काम नहीं आती, वो ताकत किसी काम की नहीं है। आप लोगों ने गिरवी रख दी अपनी उस संगठन छात्र शक्ति को, जो कि आपको सड़कों पर उतरकर लड़ना चाहिए था। बहुत मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जो कमाया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के हित में काम करके इतने सालों में, इस एक घटना की वजह से वो तमाम चीजें आपने गवाई हैं। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं फिर अपने वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी के पास। योगीराज योगेश जी, मैं केंद्र सरकार के कामकाज को बहुत बारीकी से देखता रहा हूं। अभिलाष जी, 1 मिनट में बोलिए चरित्र देव जी। आपने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एनटीए के दोषियों पर कार्रवाई हो। उन 15 छात्रों के सुसाइड का जिम्मेदार एनटीए का चेयरमैन है। एनटीए के चेयरमैन के इस्तीफे की भी मांग विद्यार्थी परिषद कर रही है, और उन 15 छात्रों के मुआवजे के लिए भी विद्यार्थी परिषद अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, छात्र शक्ति ने अपने आप को गिरवी नहीं रखा है, यही कहने वाली विद्यार्थी परिषद है। यही मेरा अंतिम स्टैंड आपके प्रश्नों पर रहेगा। ठीक है, मैं जल्दी से योगीराज योगेश जी, किसानों के आंदोलन पे हमने देखा था कि बहुत दिनों तक सरकार ने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया था केंद्र सरकार ने, और वो अड़ी रही, बहुत नुकसान हो गया, और जब बहुत देर हो गई और पता चला कि यार बहुत नुकसान हो गया, तो उसको वापस लिया। लेकिन जब तक इतना नुकसान हो चुका था कि केंद्र को एहसास ही नहीं हो पाया कि कितना नुकसान हो गया। इस मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चीफ को बचाने के लिए केंद्र सरकार अड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में भी बहुत बड़ा नुकसान केंद्र सरकार की जो इमेज बिल्डिंग थी उसमें हुआ है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये मोदी सरकार का ऐसा पहला मामला है जिसमें सरकार बैकफुट पर गई है, और इस मामले में पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को वन डे इस्तीफा लेना, पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो सरकार को ले लेना चाहिए था। आप बताइए, एग्जाम आप करा रहे हैं, बच्चों में वो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो। अभी क्या हो रहा है, 21 तारीख से जो पहला काम सरकार को अभी करना चाहिए, अभी भी जो वक्त है। आप बताइए, 2 दिन बाद परीक्षा है, और हमारे नीट के विद्यार्थी बेचारे डर और भय के माहौल में सोच रहे हैं। कैसी वो बंदिशें हैं एग्जाम को लेकर के, हाफ शर्ट पहन के आई और ताबीज और गंडा और तिलक फिलक, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑलरेडी बच्चों पर है। सरकार को ये चाहिए परीक्षा के पहले कूल माहौल करें बच्चों के लिए, एक ऐसे निर्देश जारी हो कि निडर भाव से बच्चे परीक्षा दें, पर सरकार ये नहीं कर पाई। जो स्टेप तगड़े उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि परसों नरसों की जो परीक्षा है वो बच्चे उन्मुक्त भाव से दें। इसके लिए सरकार को फिर कुछ अपील करना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये ऐसी परीक्षा है, इसमें सरकार की भी परीक्षा है और बच्चों की भी परीक्षा। ठीक है, मैं जल्दी से दिनेश चौहान जी आपके पास आता हूं। दिनेश चौहान जी, यहां पर महत्वपूर्ण सवाल अब यह है कि क्या यह परीक्षा सफल होती है तो इससे सारे पाप धुलेंगे? पहला सवाल तो मेरा यही, इस पर जरूर बताइएगा कि क्योंकि हमने देखा अमूमन ये होता आया है। दूसरा, हम ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं पॉलिटिकली, चाहे वो यहां पर हम देखते हैं विजय शाह का मामला हो जिसने हमारे सेना की महिला अधिकारियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, किसानों का मामला हो या दूसरे मामले हो, इनमें डिसीजन लेने में जब सरकार को स्पष्ट तौर पर दिखता है कि सामने वाला इतना गलत है और पब्लिक को लगता है, और वो पब्लिक का मैसेज भी कन्वे होता है, जनता का मैसेज सरकार तक, उसके बाद भी डिसीजन क्यों नहीं लेती है सरकार? ये ईगो इशू है या ये लगता है कि हम कमजोर दिखेंगे अगर हम एक कदम पीछे खींच लेंगे? तो वजह क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मामले में सबको पता है क्या चल रहा है, पर बचाए रखना क्या है ये? सबसे पहला इसका एक ही आंसर मैं देना चाहता हूं, वो है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। एक बहुत प्यारा शब्द है। जिस अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बीजेपी संसद मार्च करती थी, हर एक जगह खड़ी हो जाती थी कि आप डेमोक्रेसी नहीं चला रहे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी मुखिया ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा, कोई भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पीएम,
कोई भी, आप एक बता दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति, एक मंत्री बीजेपी का या शासन का, कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस का आंसर देने को तैयार हो? कोई नहीं होता। तो उन्हें पता है कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। उन्हें एक चीज पता है कि हमें कैसे वोट को सिर्फ खरीदना है। उनकी पूरी, आप देखना, आप पूरे राज्य में, पूरे देश में इस समय बीजेपी का एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो चल रहा होता है, वो बस ये काउंट करती है कौन से राज्य में चुनाव है। जिस राज्य में चुनाव, वो ये काउंट करती है कि कितना फ्री वीज दिया जा सकता है, कितना धन बटोरा जा सकता है और कितनी सीट्स को खरीद करके हम उसे अपने कर देते हैं। और जिन जगहों पर उसको लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल करके फिर निकल जाते हैं। ठीक तो है। आप ये समझ पा रहे हैं ना कि ये जो अकाउंटेबिलिटी हमारी शिक्षा की ओर है ही नहीं, हमारी अकाउंटेबिलिटी शासन प्रशासन की ओर है ही नहीं। और ये जो दोनों मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, दोनों छोटे भाई, अब यही इनकी बातों से देख लीजिए, बात स्टूडेंट मुद्दा था, लेकिन दोनों अपनी अपनी पार्टी की डबली बजाने लगे। जबकि पता है सबको कि आधे से ज्यादा गद्दार करके उधर चले गए, आधे से गद्दार। मेरे को तो बीजेपी के लोग देखे, उन्हें मैं आधी कांग्रेस देखता हूँ, कांग्रेस में आधे बीजेपी देखता हूँ। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट द पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट व्हाई द कमिटिंग द सुसाइड बाय द स्टूडेंट। दिस इज द मेन इशू। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI ये स्टूडेंट यूनियन है, बट ये भी कोशिश करते हैं कि बस हमारे साहब लोग खुश रहे, उनके कहने पर हम आंदोलन करेंगे। मतलब इनके पास स्वविवेक नहीं है इस चीज के लिए कि हम भी कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। वी आर द रूट ऑफ द स्टूडेंट एंड वी आर वेरी अटैच विद देम। तो हमें कोशिश ये करना है कि जब मुद्दा राष्ट्र हित का हो, जब मुद्दा अपने बच्चों के, अपने युवाओं का हित का हो, तो वहां पर पार्टी नहीं देखी जाती। क्योंकि आज जो मंत्री आज बीजेपी में है, वो कल कांग्रेस में कोई महाराज हुआ करते थे। आज यहाँ महाराज है तो पैसे धुल गए। ऐसा नहीं वॉशिंग मशीन आया तो चरित्र धुल गया। आज हो सकता है परमार भैया बैठे हैं कांग्रेस में, कल उनको अगर ऑफर मिले तो बीजेपी में चले जाए, चरित्र देव जी इधर आ जाए। तो इसका मुद्दा, आज का जो मुद्दा है, वो है नीट इंडिपेंडेंट एग्जाम कराने का। क्यों ना एक ऐसा इतिहास लिखा जाए, चरित्र देव जी और परमार जी, NSUI भी दोनों मिलकर लड़े साथ में, वो तो बेरोजगार युवाओं के साथ लड़े मिलकर साथ में। मुझे तो वही, इससे बड़ा छात्र हित का मुद्दा क्या हो सकता है? ये एक मंच पर आने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके राजनीतिक आकाओं ने बोल रखा है ऐसा कर मत देना, पद से हटा देंगे। छात्र संगठनों को तो बोलना चाहिए, खुला लेटर लिखना चाहिए NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कि इतनी तारीख को सारे संगठन मिलकर, रवि जी की आवाज दीजिए, खुला लेटर लिखना चाहिए कि इतनी तारीख को हम दोनों संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आलाकमान को लिख दीजिए और लिखिए कि अगर इसमें रोकने की कोशिश की तो सामूहिक रूप से पूरे NSUI के कार्यकर्ता पदाधिकारी और पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिजाइन कर देंगे। जिस दिन ये हिम्मत जुटा लेंगे, उस दिन आप सीना ठोक करके खड़े हो जाइएगा कि आप छात्र हित करने वाले संगठन हैं। योगीराज योगेश जी के पास में आता हूं। योगीराज योगेश जी, एक और बड़ा मुद्दा है कि 23 लाख छात्रों से 32,000 करोड़ तो एक परीक्षा में कमा लेते हैं, नीट की इतना पैसा कमा लेते हैं और उतना ही बजट दे देते हैं पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो योगीराज योगेश जी, मुझे यह बताइए